नमस्कार। आज है 22 जनवरी, दिन शुक्रवार, एंड यू आर वाचिंग द न्यूज नरेटिव। लेट्स बिगिन। प्लास्टिक का तिरंगा ना फहराएं। गणतंत्र दिवस को लेकर गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें प्लास्टिक के बजाय कागज के तिरंगे के इस्तेमाल की अपील की गई है। प्लास्टिक आसानी से नष्ट नहीं होता है। ध्वज संहिता के सख्ती से पालन के सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। उमा भारती के ट्वीट के बाद छिड़ी शराबबंदी पर बहस। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मध्य प्रदेश में शराबबंदी के लिए बहस छेड़ने की जरूरत बताई है। उमा ने कहा कि सरकार द्वारा शराब की दुकानें खोलना ऐसा है जैसे कोई मां अपने ही बच्चे को जहर पिला दे। इसलिए भाजपा शासित सभी राज्यों में शराब की बंदी की जानी चाहिए। उनके इस बयान के पहले भी शराबबंदी को लेकर कई बार आवाज उठ चुकी है, लेकिन शराब से मिलने वाला राजस्व सरकार को इस पर पाबंदी के कदम से रोकता आया है। वित्तीय सलाहकारों की माने तो ऐसे कई रास्ते हैं जिनसे इस राजस्व की भरपाई की जा सकती है। दुखद, देश को पहला टीका देने वाली वैक्सीन कंपनी में काम करने वाले 5 कर्मचारियों की मौत। देश को कोरोना विरोधी पहला टीका कोविशील्ड मुहैया कराने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पुणे प्लांट में गुरुवार दोपहर आग लग गई। झुलसने से 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग सुरक्षित बाहर निकल आए हैं। राहत यह है कि आग जिस प्लांट में लगी थी उसमें कोरोना रोधी वैक्सीन नहीं बनाई जाती। कोविशील्ड का प्लांट इससे दूर है। कोविशील्ड का उत्पादन व भंडारण प्रभावित नहीं होगा। टीकाकरण, दूसरे चरण में पीएम व सीएम की बारी। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित राज्यों के मुख्यमंत्री व अन्य जनप्रतिनिधियों को भी टीका लगाए जाने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि आम लोगों में वैक्सीन के प्रति भरोसा जगाने के लिए प्रधानमंत्री और बाकी नेता वैक्सीन लगवाएंगे। डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू। भारत और फ्रांस के बीच युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट गुरुवार से शुरू हुआ। दोनों देशों के रफाल विमानों ने एक दूसरे के साथ वॉर स्ट्रेटेजी पर अभ्यास किया। भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 और मिराज 2000 विमानों के भी हिस्सा लिया। किसान आंदोलन आज 11वें दौर की वार्ता। कानून पर अमल रोकने का प्रस्ताव नामंजूर। किसान संगठनों ने 18 महीने तक नए कृषि कानूनों पर अमल रोकने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। किसानों ने गुरुवार को दोहराया कि कानून रद्द नहीं होने तक वे पीछे नहीं हटेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के साथ शुक्रवार को प्रस्तावित 11वें दौर की वार्ता की राय रखने की बात कही है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 3.60 लाख फीडबैक के साथ पहले नंबर पर पहुंचा भोपाल। भोपाल में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत पब्लिक फीडबैक में भोपाल पहले नंबर पर पहुंच गया। भोपाल बुधवार को 3,60,935 फीडबैक के साथ नंबर 1 पर आ गया है। इसके बाद अहमदाबाद 3.41 लाख फीडबैक के साथ दूसरे नंबर पर है। लखनऊ तीसरे नंबर पर पहुंचा है। इंदौर का स्थान इस बार 5वां है। सर्वेक्षण में फीडबैक के अतिरिक्त अंक हैं। इससे ओवरऑल रैंकिंग में भोपाल को मदद मिलेगी। प्रमोशन पर रोक के बीच थोड़ी सी राहत। उच्च पद पर प्रभार संभाल सकेंगे अधिकारी। प्रमोशन पर लगी रोक के कारण हेड कांस्टेबल से इंस्पेक्टर के करीब 12,500 पद खाली। इन खाली पदों को भरने के लिए पुलिस मुख्यालय ने नया रास्ता निकाला है। प्रमोशन से वंचित पुलिसकर्मियों को उच्च पद पर प्रभार देने के एक तरफ से अस्थायी प्रमोशन देने पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में गठित की गई कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें कहा गया है कि उच्च पद का प्रभार मिलने से बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों को इसका फायदा मिलेगा। वरिष्ठ पद का प्रभार देने से सरकार पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और आर्थिक कर्मचारियों को उच्च पद पर काम करने का मौका भी मिल पाएगा। शेयर बाजार, सेंसेक्स ने बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 50,000 का अंक छुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स ने गुरुवार को इतिहास रच दिया। इंडेक्स ने शुरुआती कारोबार में पहली बार 50,000 के रिकॉर्ड स्तर को पार किया। हालांकि दोपहर बाद बाजार ने यह बढ़त गंवा दी और अंत में इंडेक्स दिन के उच्चतम स्तर से 560 अंक नीचे बंद हुआ। पिछले साल कोरोना के कारण लॉकडाउन की घोषणा के बाद 24 मार्च को सेंसेक्स 25,638 तक फिसल गया था। उसके बाद सिर्फ 10 महीने में इसने 50,000 का स्तर पार किया है। बगदाद में 2 बड़े आत्मघाती विस्फोट, 32 मरे, 110 घायल।
इराक की राजधानी बगदाद के एक भीड़ भरे बाजार में 2 आत्मघाती विस्फोटों से करीब 20 लोगों की मौत हो गई, 110 घायल हुए हैं। इराक के स्वास्थ्य मंत्री हसन मोहम्मद अली तमीमी ने यह जानकारी दी है। गुरुवार को हुआ यह हमला 3 सालों में ऐसा सबसे बड़ा घातक हमला है। वापसी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भारतीय खिलाड़ी जब गुरुवार को स्वदेश लौटे तो उनकी जोरदार अगवानी की गई। ऑस्ट्रेलिया के बेहद सफल दौरे के बाद भारतीय टीम जब गुरुवार को स्वदेश लौटी तो उनका शानदार स्वागत किया गया। भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे, कोच रवि शास्त्री, सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और रोहित शर्मा जैसे ही मुंबई के एयरपोर्ट पर उतरे सैकड़ों प्रशंसकों ने उनका स्वागत किया। रोनाल्डो ने रिकॉर्ड 760वां गोल दागा। पुर्तगाल के खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। जुवेंटस के लिए खेलने वाले रोनाल्डो ने बुधवार रात इटालियन सुपर कप के फाइनल मुकाबले में नेपोली के खिलाफ गोल करके यह उपलब्धि हासिल की है। उनके गोलों की कुल संख्या 760 पहुंच गई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन। सिंधु और समीर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, प्रणॉय बाहर। मौजूदा विश्व चैंपियन पीवी सिंधु और समीर वर्मा ने थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में क्रमशः महिला और पुरुष एकल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। हालांकि एचएस प्रणॉय को हार झेलनी पड़ी। वहीं मिश्रित युगल जोड़ी में सात्विक साईराज और रैंकी रेड्डी अश्विनी पुनप्पा भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने में सफल रहे। नई शुरुआत। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले दिन जारी किए 15 आदेश, पेरिस समझौता और कोरोना महामारी को लेकर स्पष्ट किया नजरिया। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के साथ ही जो बाइडेन ने पद संभाला और कुछ ही घंटों में कई आदेश जारी कर दिए। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई फैसलों पर रोक लगा दी है। बाइडेन ने कुल 15 ऑर्डर्स पर दस्तखत किए हैं। सबसे पहले उन्होंने 100 दिनों तक मास्क पहनना जरूरी किया है। इसके अलावा पेरिस जलवायु समझौते में वापसी, मुस्लिमों पर प्रतिबंध खत्म करना जैसे प्रमुख आदेश दिए हैं। व्हाट्सएप से उड़ गया भरोसा, 82% भारतीय छोड़ने को तैयार। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव को लेकर यूजर्स का मोह भंग हो चुका है। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस सोशल मीडिया के भरोसे को लेकर वह तमाम दावे करता था, वह भरोसा उसके काम नहीं आएगा। यही वजह है कि कंपनी के सफाई देने के बावजूद यूजर्स लगातार व्हाट्सएप छोड़कर वैकल्पिक ऐप जैसे कि टेलीग्राम व सिग्नल को डाउनलोड कर रहे हैं। व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी को 15 मई तक स्थगित कर दिया है। इसके बावजूद करीब 82% भारतीय यूजर्स व्हाट्सएप से दूरी बनाना चाहते हैं। यह खुलासा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल सर्किल के सर्वे की रिपोर्ट में हुआ है। That's it for today. See you guys tomorrow. Take a good care of yourself. Be healthy, be safe, stay motivated and stay alert. Thank you. Jai Hind.